functions in Python। टॉपिक है हमारा ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल्स इन फंक्शंस। फंक्शंस में हम लोग जो वेरिएबल्स यूज करते हैं, तो जो वेरिएबल फंक्शन की बॉडी के अंदर हो, आप जब DEF यूज करते हो, फंक्शन नेम देते हो, उसके बाद जो वेरिएबल्स आप लोग लेते हो वो लोकल वेरिएबल होते हैं। तो लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उनका स्कोप लोकल रहता है कि उनको उनके बारे में या उनकी वैल्यूज के बारे में मेन प्रोग्राम को या दूसरे फंक्शंस को पता नहीं रहता। और ग्लोबल फंक्शन क्या रहते हैं, जो आपका फंक्शन डेफिनेशन से पहले अगर आप वेरिएबल को यूज करते हो या डिक्लेयर करते हो, तो ऐसे वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल रहते हैं। तो ग्लोबल और लोकल कोई कीवर्ड नहीं है, बस वेरिएबल को यूज करने की जगह के हिसाब से वो लोकल और ग्लोबल हो जाता है। अगर वेरिएबल आपका फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, अंदर डिक्लेयर हो रहा है, या उसका पाइथन में ऐसे कह सकते हो कि हम डिक्लेरेशन के लिए कुछ अलग स्टेटमेंट नहीं यूज करते, तो फर्स्ट टाइम जो उसका यूज आया फंक्शन के अगर अंदर आता है तो वो लोकल टू दैट फंक्शन रहता है। वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन बॉडी हैव अ लोकल स्कोप एंड दोज डिफाइंड आउटसाइड हैव अ ग्लोबल स्कोप। So local variables can be accessed only inside the function in which they are declared। कि लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो उसी फंक्शन में ही यूज होते हैं, या उनका स्कोप उसी फंक्शन में होता है जिसमें वो डिक्लेयर किए जाते हैं, या पाइथन में कह सकते हो जिसमें वो पहली बार यूज किए जाते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम बॉडी बाय ऑल फंक्शन। कि जो वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर्ड हो उसको सभी फंक्शन यूज कर सकते हैं और मेन प्रोग्राम भी यूज कर सकता है, वो सभी को एक्सेसिबल है। उसका स्कोप क्या हो जाता है, ग्लोबल स्कोप हो जाता है। अब एक ये शॉर्ट प्रोग्राम है जो आपको बताएगा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के बारे में। यहां मैंने सबसे पहले लिखा है i इज इक्वल टू 1। उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन दी है, तो i की वैल्यू 1 है, ये हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। तो i के बारे में इसके बाद जो फंक्शंस यूज होंगे उसको भी पता रहेगा और मेन प्रोग्राम को भी इसके बारे में पता रहेगा। तो i इस केस में क्या है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद मैंने फंक्शन डेफिनेशन दिया है DEF। फंक्शन का नाम हमने रख दिया इंक्रीमेंट। कोई फंक्शन है जो सप्लाइड वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा, ये हमारे फंक्शन का पर्पस है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो फंक्शन इंक्रीमेंट को हमने एक वेरिएबल पास किया है, वो वेरिएबल मैंने ले लिया a। फंक्शन बॉडी के अंदर मैंने लिखा है i इज इक्वल टू a प्लस 1, प्रिंट i, रिटर्न i। अब ये क्या करेगा, a की वैल्यू जो भी सप्लाइड होगी जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा उसमें 1 ऐड करके i को असाइन कर देगा और i की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे जो i है वो हमारा क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। फंक्शन भी उसको यूज कर रहे हैं और नीचे आप मेन प्रोग्राम में देखो प्रिंट i वहां पे भी यूज हो रहा है। तो इसका मतलब इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है, इसको कहीं भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह से जो a वेरिएबल मैंने यूज किया है फंक्शन डेफिनेशन में, a सिर्फ a का जो स्कोप है वो फंक्शन बॉडी के अंदर ही रहेगा। अगर हम मेन प्रोग्राम में नीचे सबसे पहले लिखा है प्रिंट i, यहाँ पे अगर हम प्रिंट a लिखेंगे तो एरर स्प्लैश होगा क्योंकि मेन प्रोग्राम को a के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये डिफरेंस है हमारा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या होगा, जब आप ये प्रोग्राम रन करोगे, आपने नीचे फंक्शन कॉल किया इंक्रीमेंट 10, तो आपने 10 एज अ वैल्यू पास किया है फंक्शन को कॉल करते वक्त। ये 10 है जो a को असाइन हो जाएगा फंक्शन में। i इज इक्वल टू a प्लस 1 लिखा है तो 10 प्लस 1 11, i की वैल्यू 11 हो जाएगी। प्रिंट i, तो i की वैल्यू क्या होगी, 11 प्रिंट होगी। अब मेन प्रोग्राम में इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करने के बाद फिर से हमने प्रिंट i किया। फंक्शन के अंदर i की वैल्यू 11 हो चुकी है, ग्लोबली i की वैल्यू 1 है। तो उस हिसाब से हमारा प्रिंट i जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो क्या है कि i की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 11 होनी चाहिए। लेकिन ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है कि i की वैल्यू 11 कब हुई है, सिर्फ फंक्शन के अंदर हुई है, ग्लोबली उसकी वैल्यू 1 ही है। तो इस केस में अगर हम प्रिंट i करेंगे तो i की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी। तो इंक्रीमेंट फंक्शन के थ्रू जब i की वैल्यू आप प्रिंट करोगे तो i की वैल्यू
11 प्रिंट होगी। मेन प्रोग्राम में मैंने आई दिया तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, आई यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है। इस ग्लोबल वेरिएबल को हमने फंक्शन में यूज किया है और इसकी वैल्यू को 10 से इंक्रीमेंट किया है थ्रू फंक्शन कॉल। फंक्शन के अंदर जब हमने आई को प्रिंट किया तो इसने अपनी नई वैल्यू रिटर्न किया है, और जब हम इसको मेन में यूज करेंगे तो जो इसकी ग्लोबल वैल्यू है वो ही यूज हो रही है। तो ये था हमारा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। आगे हमारा इनर फंक्शंस, कि इनर फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में। अ फंक्शन विच इज डिफाइंड इनसाइड ऑफ अनदर फंक्शन इज कॉल्ड इनर फंक्शन और नेस्टेड फंक्शन। कि जब भी कोई फंक्शन आप किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो, यानी आपने एक फंक्शन डिफाइन किया ए मान लो, उसकी बॉडी के अंदर ही आपने फंक्शन बी भी डिफाइन कर दिया, ए की बॉडी के अंदर बी डिफाइन किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन या नेस्टेड फंक्शन। या अंदर वाले फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, इनर फंक्शन, और बाहर वाले फंक्शन को क्या बोलेंगे, आउटर फंक्शन। इसकी जो पहले वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है पाइथन से पहले, जो सी है या सी प्लस प्लस है, उसमें फंक्शन की नेस्टिंग नहीं होती थी, तो ये कंसेप्ट इसमें है। इनर फंक्शंस आर यूज्ड सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग हैपनिंग आउटसाइड द फंक्शन। कि उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को अगर प्रोटेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको फंक्शन के अंदर नया फंक्शन लेके उन वैल्यूज को वहां पे डालते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। कि रैपिंग ऑफ, आपने दो चीजों को एक ही पैकेट में रैप कर दिया, इनकैप्सुलेशन, कि आपने कैप्सुलेट कर दिया। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं इनर फंक्शंस का। तो इनर और आउटर कोई कीवर्ड नहीं है, इनर फंक्शन का नाम है इनर फंक्शन। तो मैंने सिर्फ समझने के पर्पज से इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आउटर फंक्शन का नाम आउटर लिया है और इनर फंक्शन का नाम इनर लिया है। आप कोई भी नेम ए बी सी डी कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो पहले मैंने एक फंक्शन, सबसे ऊपर देखो आप, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम रखा आउटर। इसको एक वेरिएबल पास हो रहा है, एक्स वेरिएबल पास हो रहा है, जो वैल्यू लेगा मेन प्रोग्राम के थ्रू। अब मैंने फंक्शन की बॉडी के अंदर कर दिया x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, कि x की वैल्यू जो भी सप्लाई होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा। अब फंक्शन, आउटर फंक्शन के अंदर ही मैंने एक नया फंक्शन लिया, डेफ इनर। अंदर वाले फंक्शन का नाम मैंने रखा है इनर रखा है। तो आप देखो मैंने इंडेंटेशन भी दी है कि डेफ का, इनर का डेफ का जो डी है वो इंटेंडेड स्पेस पर है। अगर मैं बिल्कुल लेफ्ट में ले लूंगा तो ये नया, ये दो फंक्शन हो जाएंगे, पहले फंक्शन का नाम आउटर और दूसरे फंक्शन का नाम इनर। लेकिन हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन लेना है तो इनर फंक्शन को इंटेंडेड स्पेस के अंदर देना पड़ेगा, तो मैंने दिया डेफ इनर। अब इनर की भी अपनी बॉडी है, उसको भी मैंने उसमें दिया है मैंने प्रिंट एक्स। तो प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने फिर से डेफ के अंदर इंटेंडेड स्पेस के साथ दिया है, कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़े हैं, तो वहां पे हमने एक्स की वैल्यू को प्रिंट किया। तो ये था डिक्लेरेशन कि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। आउटर फंक्शन के अंदर मैंने एक इनर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने फंक्शन डिक्लेयर तो कर दिया है, उसको बॉडी भी दे दिया है कि एक्स की वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। अब मैंने इनर फंक्शन को कॉल किया है। इनर फंक्शन को मेन प्रोग्राम में कॉल नहीं किया गया, आप इंडेंटेशन को देखो, ये आउटर फंक्शन के अंदर ही कॉल हुआ है। ठीक है, कि जब आप मेन प्रोग्राम में आप आउटर फंक्शन को कॉल करोगे तो आउटर के साथ ही इनर भी कॉल हो जाएगा, क्योंकि आउटर के अंदर ही इनर डिफाइंड भी है और कॉल्ड भी है, क्योंकि इनर का जो स्कोप है वो आउटर के अंदर ही है सिर्फ। तो मेन प्रोग्राम में मैंने लिखा n इज इक्वल टू 10, और निचली लाइन में लिखा, सबसे नीचे वाली लाइन में आउटर और n सप्लाई कर दी है, यानी n की वैल्यू क्या है हमारी 10। तो 10 वैल्यू मैंने सप्लाई कर दी है, इससे आउटर फंक्शन कॉल होगा। अब सबसे पहली स्टेटमेंट पे जाओ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 10 हो जाएगी। x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो 10 से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 11 हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, एक इनर फंक्शन है जो क्या कर रहा है, x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो अभी क्या हो गया, अभी हम आउटर फंक्शन के अंदर ही हैं। इस डेफिनेशन के बाद अगली स्टेटमेंट क्या आपके स्क्रीन पर, इनर फंक्शन को कॉल किया गया। जैसे ही इनर फंक्शन कॉल होगा आउटर फंक्शन के अंदर, इनर फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इनर फंक्शन की बॉडी में हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है।
तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगी, x की वैल्यू को प्रिंट करेगी। तो आई की n की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 11 प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि x एक तरह से x की वैल्यू है, जो वैसे तो x एक लोकल वेरिएबल है, लेकिन इनर के केस में क्या है, क्योंकि इनर और x दोनों ही आउटर फंक्शन के पार्ट है, तो x इसको भी साथ में ही विजिबल है। तो इस तरह से आप नेस्टिंग कर सकते हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। इनर, फिर से मैं बोलूंगा कि इनर और आउटर दोनों ही हमारे कीवर्ड नहीं है, आप कोई भी नाम को यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा इनर फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में, और साथ में लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं और इनका क्या स्कोप है।